कई मकवा नीचे कीजिए ना। अरे नहीं, अभी मुलाकात हुई पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि जो समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसका साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग ऐसे कुछ देख सकते हैं। नहीं देखिए, जो हम तो क्या ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। वाह सर, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। अरे प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे, हम भी टीका लगाते हैं, ये भी टीका लगाते हैं। देखिए इनको इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा है, सीधे दिल से इनकर मुंह पर था। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। और ये बात किसी से छिपी नहीं, निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। गलत हुआ सर तेज प्रताप जी के साथ? दिखाओ ये अब समय चुनाव के बाद, अब मैं गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलला से कुछ ना। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है। ये जनता है, ये अब बिहार ऊ ना रहल, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। अरे भैया अब सारा अब खत्म हो गई बात। ना अभी ऐसा कोई मामला नहीं है। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर दे दिया। नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बीजेपी ने तेज प्रताप को बुलाया और तेज प्रताप यादव ने भी दे दिया है बड़ा इशारा। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पर और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। बहुत शायराना बात है ये जी। दो शिव भक्तों की मुलाकात हुई है। एक शिव भक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन जी, सांसद हैं जी, और दूसरे शिव भक्त हैं तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल हैं और जनशक्ति जनता दल बनाकर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। अब दोनों मिलते हैं, दोनों साथ साथ दिखते हैं और जब पूछा जाता है कि आप रवि किशन जी भारतीय जनता पार्टी में और तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल लालू परिवार से एकदम धुर विरोधी, रवि किशन और तेज प्रताप यादव साथ साथ कैसे? बिल्कुल। तो इसका जवाब रवि किशन क्या देते हैं हम आपको बताते हैं। पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन साथ साथ दिखते हैं और जब पत्रकार पूछते हैं रवि किशन से कि क्या एनडीए के साथ जा रहे हैं क्या तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव क्या एनडीए के साथ जा रहे हैं, इसका जवाब रवि किशन देते हैं कि सब लोग तेज प्रताप यादव जी के व्यवहार की तारीफ करते हैं, जो इनके दिल में होता है वो यही बोलते हैं। ये भोलेनाथ के भक्त हैं और हम भी भोलेनाथ के भक्त हैं। महादेव के भक्तों के लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। इन्होंने तो कितना बड़ा इशारा प्रियंका दे दिया है कि महादेव के भक्तों के लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा खुला होता है। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने कहा है कि ये भी शिव भक्त हैं और हम भी शिव भक्त हैं, हम इनकी तारीफ करते हैं, ये भी टीका लगाते हैं, हम भी टीका लगाते हैं। अब इसके बाद दोनों की जिस तरह से पटना एयरपोर्ट पर दोनों को साथ साथ देखा गया है और दोनों ने जैसे एक दूसरे की तारीफ की है और उनके सामने
तेज प्रताप यादव के सामने रवि किशन ने उन्हें ऑफर दे दिया है कि महादेव शिव के भक्तों के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले होते हैं। और इसके बाद जैसे संकेत तेज प्रताप यादव ने दिए हैं उससे बिल्कुल साफ है कि अब तेज प्रताप यादव और एनडीए, तेज प्रताप यादव और एनडीए के कुछ नेताओं के बीच कुछ खिचड़ी तो पक रही है। हो सकता है कि तेज प्रताप यादव एनडीए में शामिल हो सकता है। एनडीए के बाकी दल के नेता एक्सेप्ट करेंगे, बाकी पार्टीज? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वे अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे किसी पार्टी में, एनडीए में तो शामिल हो ही सकता है। एनडीए के घटक दल के रूप में तो एक दल, 5 दल पहले से हैं जी। बीजेपी, जदयू, लोजपा, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम जी। छठी पार्टी हो जाएगी जनशक्ति जनता दल जी। और फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद देखिए राजनीति में कुछ भी कोई इंसिडेंस नहीं होता है, सहयोग नहीं होता है। अच्छा। यूं ही मिल लिए, यूं ही बोल दिए, जो कुछ होता है उसका मायने मतलब होता है, उसकी मैथमेटिक्स होती है, उसका कैलकुलेशन होता जी। है। रवि किशन दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जी। यूं ही इतना बड़ा बयान नहीं दे देंगे जी। कि तेज प्रताप यादव शिव भक्त हैं और शिव भक्त के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं जी। इसके पीछे बड़ी बात है और यह जो है हलचल मचाने वाला है। यह जो दोनों की मुलाकात, दोनों की बात और एक दूसरे के सामने दोनों ने जिस तरह के संकेत दिए हैं ये बिल्कुल हलचल मचाने वाला है और इसकी गहराई को समझने की जरूरत है। जी। फर्स्ट फेज का चुनाव बिहार में हो चुका है, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, 65% मतदान हुआ है जी। तमाम तरह के विश्लेषण किए जा रहे हैं कि ये 65% मतदान क्यों हुआ। आज़ादी के बाद से अब तक बिहार में कभी भी 65% मतदान नहीं हुआ था। 65% मतदान अगर हुआ है तो किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। ये जो बढ़ा हुआ वोट है ये एनडीए को जा रहा है, महागठबंधन को जा रहा है, जन स्वराज को जा रहा है, किसको जा रहा है जी। किसकी वजह से वोटिंग बढ़ी, कौन से फैक्टर्स हैं। और ऐसे समय में जब दूसरे चरण के चुनाव का बिगुल भी बच चुका है, अब 121 सीटों पर तो मामला निपट गया, अब बची 122 सीटें। अब 122 सीटों पर सबका फोकस है जी। सारी पार्टियां 122 सीटों पर फोकस कर रही है। कोसी सीमांचल में देखिए पूर्णिया में तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, धमदाहा में तेजस्वी यादव, पप्पू यादव दिख रहे हैं साथ साथ जी। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव साथ साथ दिखते तो भी बात होती कि चलो भाई महागठबंधन में है तो साथ साथ दिख रहे हैं। पप्पू यादव तेजस्वी यादव के कान में कुछ कह रहे हैं। अच्छा। समीकरण देखिए, बिल्कुल। चिराग पासवान खूब धूम मचा रहे हैं, अमित शाह पूर्णिया में रोड शो कर रहे हैं जब अभी हम बात कर रहे हैं उस समय। तो अब जो सारी ताकतें बची हुई 122 सीटों पर झोंक दी गई है जी। अब ऐसे समय में तेज प्रताप यादव और रवि किशन का एक साथ आना, एक साथ पत्रकारों से मुखातिब होना पटना एयरपोर्ट पर और ये कहना कि शिव भक्त हैं और शिव भक्त का स्वागत तो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा होता है, यह छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है और यह भविष्य के बिहार के बारे में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। जी। तो सुना आपने, देखा कि किस तरीके से रवि किशन के साथ तेज प्रताप यादव ने एयरपोर्ट पे बातचीत के दौरान इशारों में उन दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उससे साफ संकेत होता है कि क्या तेज प्रताप यादव एनडीए में जा सकते हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव एनडीए में जा सकते हैं या नहीं, इस पे आपकी क्या राय हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।